मम्मा को देंगे, मम्मा को देंगे, बिल्कुल देंगे। जब घर में आया है और घर बैठे हमको पैसा दे रहे हैं तो घर बैठे क्या कहते हैं, हमको उनको क्या कहते हैं, कोई कह दे कि क्या कहते हैं खुलेआम दे तो हम खुलेआम दे सकते हैं। मकान दिया, शौचालय दिया और पैसा दिया। ऐसे कहूँ टक्कर में हो थे कि काल कांग्रेस में रहो, आज अब साइकिल में हो गए तो सरकारी बहुजन में हो जाए कनो ही नेता ही आएगा, दिलीप आएगा, दिलीप ही आएगा। अरे हर प्रसाद अनुरागी की तो हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम ना कभी कांग्रेस को वोट दिया है ना देने वाले हैं। भाजपा दिल में है। जब से राम मंदिर बन गया तब से और दिल में अंदर तक चली गई। राम मंदिर के बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हिंदू धर्म में हम भाजपा को ही वोट देंगे। पूरी चंदला विधानसभा में सिर्फ भाजपा के पक्ष में ही माहौल है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आज हम चंदला विधानसभा के ग्राम भगौरा में आए हुए हैं। चंदला से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और गांव बहुत ही सुंदर है, लेकिन बुनियादी जो विकास है वो यहाँ नहीं हुआ है। जैसे सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो रह गई हैं। और भगौरा में काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और इस गाँव में काफ़ी जातियाँ रहती हैं और बड़ा गाँव है। यहाँ के लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में ये लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसे वोट देने वाले हैं और इस बार के चुनाव में इन लोगों के क्या मुद्दे हैं जिन पर ये लोग इस बार मतदान करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। चाचा हैं, क्या नाम है दादा आपका? लल्लू त्रिवेदी। यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं, भगौरा के। तो त्रिवेदी जी, क्या है इस बार चंदला विधानसभा का माहौल? बढ़िया माहौल है और बढ़िया पार्टी है हमारी और यही पार्टी से हम प्रसन्न हैं। कहाँ जाती है? इसलिए कि इसने हमको समानता का अधिकार भी दिया, विकास किया। अब रह गया नाली है, ये सरपंच का काम है। एक निवेदन है, यदि ये पार्टी आती है विधानसभा में, विधायक जी, तो यही है मेरा प्रस्ताव, तो भगौरा से मनुरिया रोड। भाजपा को ही पसंद करते हैं? हम तो पसंद करते हैं। अब यहाँ माहौल भाजपा की तरफ दिख रहा है। फुल माहौल है, फुल माहौल है। कैसा? यहाँ पे भाजपा का फुल माहौल है। क्या नाम है? जयराम त्रिवेदी नाम है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पंडित समाज भरा है वो के साथ। पंडित समाज बन रहा है, बीच सब समाज आ बैठी एक कना से। अब ये कना से पंडितन से चालू हुआ, तुम करो। दाऊ साहब ठाड़ है, पाल साहब ठाड़ है, भाई धर्म बोलेंगे लड़की हमारे से निकल। धर्म से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्म भाई राष्ट्र भी पहले है, तो राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं राष्ट्र का कार्य खिलाने, और यहाँ धर्म के बारे में देखते हैं राम मंदिर बना। दिलीप बढ़िया प्रत्याशी। अरे दिलीप बहुत सुपर आदमी है, काला। एक दिन हम मिले हैं दिलीप से, बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छा सज्जन आदमी है। क्या नाम है? जमुना पाल। तो क्या है माहौल? पाल जी, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमने पढ़ा है 10-15 हज़ार प्लस हैं आप लोग जी। इस बार पूरा इकट्ठा बंध के जाना है वोट है? बिल्कुल बीजेपी में ही जाएगा वोट, बीजेपी में। तो दर्शकों कमल को सुनना चाहिए ये बात। कमल का फूल ही खिलेगा, दिलीप ही आएगा, सबको वही आएगा, दिलीप आएगा, दिलीप ही आएगा। सब बढ़िया मिल रहा है। नया प्रत्याशी है, दमदार। भाजपा से मतलब, भाजपा से मतलब है, कमल का फूल खिलना चाहिए। हाँ, सही है, कहा थी सही। बताओ महाराज। बढ़िया कह रहे हो। सब कुछ। क्या नाम है आपका? मान प्रसाद त्रिवेदी। तो त्रिवेदी जी, चंदला विधानसभा का इस बार माहौल, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साइकिल टक्कर में है, पंजा टक्कर में है, उनको जरा बता दीजिए। ऐसे कहूँ टक्कर में हो थे कि काल कांग्रेस में रहो, आज अब साइकिल में हो गए तो सरकारी बहुजन में हो जाए कनो ही नेता है। सही बात है। जिसने पैसा दे दिए तो उसी के हो गए। पार्टी है दमदार, ये बीजेपी की, यही सरकार, यही विधायक बनेगी, यही इसी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा, जाति पर चुनाव नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अहरवार समाज का हमारा ये खड़ा है तो हम इसको वोट देंगे। विकास पे चुनाव होना चाहिए कि जाति पे चुनाव होना? विकास पे होना चाहिए। और विकास पे सबसे आगे कौन सी पार्टी है? नरेंद्र मोदी की भी, भाजपा की। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम दद्दूपाल है। अच्छा, ऐसा तो नहीं पंडित जी लोग बैठे हैं भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं तो पालो साहब कहा दो कि हम भाजपा में? कोई बात नहीं, हम बीजेपी के थे, अब भी है, पहले से। सबका साथ सबका विकास। अच्छी पार्टी है, बिल्कुल। इससे अच्छी पार्टी है। बाकी विधायक बन जाए अगर दिलीप, तो दिलीप को बैठा के कहना कि हमारे सरपंच को कहो कि ये नाली नर्दा और रोड बनवा दे। बिल्कुल सही है।
सही है ना? हाँ, बिल्कुल। और जब विधायक हड़केगा तो सरपंच ये सब बनवा देगा बिल्कुल बनवा देगा। और कुछ विधायक भी काम करा देगा। हाँ हाँ, विधायक जी से ही कहेंगे, विधायक कहेगा बिल्कुल। और बाकी हरप्रसाद अनुरागी अरे हरप्रसाद अनुरागी तो हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम ना भी कभी कांग्रेस को वोट दिया ना देने वाले हैं। जब जिला अध्यक्ष रहे, जब हारे, आए हैं कभी? ना आज तक कोई मुलाकात नहीं हमारी हुई, कभी नहीं। आज तक उसके कनो शक्ल न देखी हुई कैसा अनुरागी उड़ाते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है चाचा? जगदेव प्रसाद त्रिवेदी। अच्छा, त्रिवेदी जी ज्यादा यहाँ पे मोहल्ला है पंडितों का। किसका सपोर्ट? भाजपा। रट गया है भाजपा। भाजपा दिल में है। जब से राम मंदिर बन गया तब से और दिल में अंदर तक चली गई। राम मंदिर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कश्मीर उनका जो अपना हो विकास गया। है, कश्मीर अपना होगा, देश विदेशों में उसकी छाप लगी है भाजपा की। आ जाओ। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम दुष्यंत सिंह है। ये दिल सीने में बना है आपके। दिल तो ये सबके है। दिल किसका है? कौन सी पार्टी का है? ये भाजपा का है। ठाकुर साहब हैं? यस। तो ठाकुर साहब भी भाजपा की तरफ हैं? हाँ, काफी जनसंख्या है चंदला विधानसभा में आप लोगों की? पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है, भाजपा का ही सपोर्ट है। अच्छा, कोई आप युवा हैं, कोई एक कुछ 2-3 कारण बता दीजिए जिसकी वजह से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। सर्व समाज कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कर रहा है, ठाकुर कर रहा है, पाल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कोई 2-3 कारण बता दीजिए कि क्यों भाजपा को क्यों इतना आप चाहते हैं, क्यों सबसे support? बड़ा कारण ये है कि एक जो कांग्रेसी हैं, ये जो सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, बोले सनातन धर्म को ना मानो, और जो भाजपा को वोट दे रहे हो वो राक्षस हैं, इसलिए हम हिंदुत्व हैं, हिंदू धर्म में हम भाजपा को ही वोट देंगे। क्या बात है, सही कह रहे हैं? बिल्कुल राइट कह रहे हैं। आ गया वोटर लिस्ट में नाम? हाँ, आ गया है। इस बार डंके की चोट से किसको देना है वोट? भाजपा को। युवा क्योंकि सबसे मेन है इस बार। हाँ जी बिल्कुल है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि वो दिलीप को नहीं देना है, दिलीप अपराधी है, ये है वो है। हमें दिलीप से मतलब नहीं है, हमें तो फूल खिलाना है। अच्छा, हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि अगर दिलीप के 2-4 केस लगने से वो अपराधी हो गया है तो गांधी जी भी 10-10 साल जेल में रहे, वो भी अपराधी थे क्या? पूरा देश उनको प्यार करता था। पूरा देश। अमित शाह के ऊपर 10 केस हैं, तो क्या हमें जनता के हित में जब नेता जमीन पे उतरता है और सरकार खिलाफ में होती है तो उसके ऊपर लाजमी है केस लगना। केस तो लगते ही लगते हैं। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। प्रशासन से लड़ना पड़ता है अपने लोगों के लिए। अब केस का मामला चलने वाला आ गया नाम? हाँ आ गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12। नाम क्या है? विक्रम सिंह। ठाकुर साहब हो? हाँ। किसको देना है? भाजपा को। वाह। आपका क्या नाम भाई साहब? मुन्ना त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, क्या है माहौल इस बार? बीजेपी का है। तो ये भगौरा गांव है और यहाँ बीजेपी के अलावा माहौल किसी का नहीं है। यहाँ के लोगों से हमने पूछा है, और भी हैं। क्या नाम है? आपसे पूछा है हमने अभी तक? पूछ लिया। एक बार और बता दीजिए। हमारा तो यही है कि जो हमें विकास कराए, ये हमारा जो पार्टी विकास कराए उसी को वोट देंगे। विकास हो जाए बस। और ये मैं सभी प्रत्याशियों से अवगत कराता हूँ, क्योंकि हम तो किसी पार्टी के हैं नहीं हैं, लेकिन जो भी जीतेगा उसको भगौरा से मनुरिया तक का रोड जरूर बनवाना है। इस गांव के लोगों की ये मांग है। चाहे दिलीप जीते, चाहे हरप्रसाद, चाहे पुष्पेन, जो भी जीतेगा उसका सबसे पहला काम होगा भगौरा से मनुरिया तक का रोड, क्योंकि लोगों को घूम के जाना पड़ता है और बहुत परेशानी इस गाँव के लोगों को होती है। आपका क्या नाम भैया? अखिलेश त्रिवेदी। अखिलेश त्रिवेदी जी, क्या है इस बार का माहौल भगौरा में और पूरी चंदला विधानसभा का बता दीजिए। पूरी चंदला विधानसभा में सिर्फ भाजपा के पक्ष में ही माहौल है। और रही बात जो रिमोट कंट्रोल प्रत्याशी उतारे जाते हैं, जो सामंतशाही प्रत्याशी उतारे जाते हैं जैसे गोपी मास्टर, वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उनको जनता से जोड़ने के लिए फुर्सत नहीं रहती है। जिलाध्यक्ष रहे 2-3 साल, उस समय पर भी विधानसभा क्षेत्र के कुछ भी ग्रामों में, एकाध ग्रामों में भी नहीं दौरा किया, ना वहाँ समस्याएं, जन समस्याएं भी पूछी कि कोई प्रकार का, ना तो समस्या से अवगत हुए। और चुनाव आए सो ढोल पीटने लगे कि फिर से हमें पंजा में दो और जिताओ बनाओ, करना कुछ है नहीं है। वैसे कभी आई नहीं। हाँ, और बन भी जाए तो रिमोट कंट्रोल छतरपुर से है, वहाँ से दबाना है उनको, और बस इनको वहाँ से जैसा उनको नचाना है सो यहाँ इनको वैसा नाचना है। बारू पार साहब बस।
वही के लिए परेशान है, सिर्फ अपने स्वार्थ नीति चला रहे हैं ये लोग, सामंतशाही चला रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए कांग्रेस के शासन की वो कर रहे हैं कि कांग्रेस शासन आ जाए सो हम ठेकेदारी चलाएं, थाने की ठेकेदारी, तहसील की ठेकेदारी, गांव की ठेकेदारी, और इस तरह से ये विकास, इनका विकास से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। रही बात दिलीप भैया की, दिलीप भैया सर्व समाज सर्वमान व्यक्ति हैं, वो हर व्यक्ति के सहयोग और समस्या को अच्छी तरह समझने वाले हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर से एक समान कार्य करता है, ना कि वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ना कोई बड़े पद में रहे, वो एक समान कार्य करता है। वो समान लोगों की, प्रत्येक व्यक्तियों की एक विशेष प्रकार की जो भी समस्याएं होती है दैनिक, अनेक प्रकार की गांवदारी में जिस प्रकार की समस्याएं सामाजिक है, अन्य परेशानियां रास्ताओं को लेकर के है, सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें पूर्णतः विश्वास है कि भाजपा शासनकाल में जिस तरह से तेजी से विकास हुआ है वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचा है। ये कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो 1 रुपये आता था और 15 पैसे जनता के हाथ में पहुंचता था। अब 1 रुपये भी आता है तो नरेंद्र मोदी के माध्यम से डायरेक्ट खाते में जाता है। अब जनता ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो उसके हित की बात है, हित के कार्य, हित की योजनाएं हैं, लोगों को जो सीधा लाभ मिल रहा है उससे पूरी तरह माननीय शिवराज सिंह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश और प्रदेश का और प्रदेश के गांवों में रहन सहन और आवागमन की सुविधाओं का बढ़िया विस्तार हुआ है, वो शानदार और सराहनीय है। अच्छा अखिलेश जी, एक बात और बता दीजिए कि आर.डी. प्रजापति पहले विधायक रहे भाजपा से, हाँ। फिर उनके बेटे बन गए। जी। अब फिर से उनके बेटे मांग रहे थे। भाजपा ने अपने एक जमीनी कार्यकर्ता को जो जमीन पर काम कर रहा था, अपने विधायक को टिकट न दे करके, जब 2 पंचवर्षीय बाप बेटे विधायक रहे तब भी पार्टी सपोर्ट में रहे, अब अपने एक जमीनी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे दिया, तो क्या गलत कर दिया? बिल्कुल गलत नहीं है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि भाजपा की एक नीति रही है कि जो जमीनी स्तर पे काम करता है उसी को टिकट या अन्य पदों से लाभान्वित किया जाता है, ताकि वो जनता के बीच में अच्छी तरह और प्रकार रूप से कार्य कर सके और जनता से जुड़ सके। और परिवारवाद के खिलाफ सदैव बीजेपी रही है, और जिस तरह से टिकट मांगना हर प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का कर्तव्य भी है और मांगने का हक भी है, तो टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं है। बाकी जनता के बीच में जाना और मेहनत करना ये भाजपा कार्यकर्ता की ही सामाजिक देन है, जो समाज स्तर पे बहुत जागरूक तरीके से और बहुत लोगों को जागरूक कर रही है अपने अधिकारों के प्रति, अपने लाभों के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति, और हर तरह से हर समस्या का समाधान बहुत आसानी पूर्वक होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत अच्छी तरह घुले मिले रहते हैं, जो कि लोगों से बहुत आसानी से बात करते हैं, और लोगों में एक विश्वास का भाव जगा है कि ताकि प्रशासनिक अधिकारियों में न तो कोई लापरवाही रहती है, और विशेष प्रकार से अन्य प्रकार की सुविधाएं जो भी है, एक आम व्यक्ति जाता है अगर हमारे गांव से कोई भी समाज का, तो अगर प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी हो उससे सीधे बात करता है और बताता है कि हमारी ये समस्या है, उसमें भैयागिरी नहीं चलती है, सीधे सीधे उसका काम हो जाता है आसानी से। जबकि कांग्रेस के शासनकाल में अनेक प्रकार के संस्थानों में जिस प्रकार का ठेकेदारी वाला सिस्टम रहा है, गुंडागर्दी का सिस्टम रहा है कि नहीं भैया पहले भैया से पूछाओ, अगर वो कह देंगे क्योंकि भैया को कमीशन चाहिए तब तो, क्योंकि ठेकेदारी लिए हैं वो तहसील के लिए हैं, थाने के लिए हैं, चाहे प्रशासन स्तर पे हो चाहे गांव स्तर पे अगर कोई विकास होगा तो पहले भैया से पूछेंगे, अगर उसको आवास मिलेगा तो पहले भैया से पूछेंगे कि कमीशन मिल जाएगा। अब जब वो कमीशन की बात फिक्स हो जाएगी तब कह देंगे नहीं भाई साहब ठीक है अब तो बढ़िया है। और सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, जो कि गांव और हमारे मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान चुकी है, और जनता ही जनार्दन होती है, और जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा फिर से एक बार। बिल्कुल, चंदला विधानसभा क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपना हित और अनहित जानती है। आप क्या कह रहे थे, परिवारवाद नहीं है? ये कह रहा था कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस में शुरू से देखो आप, परिवारवाद छाया रहा है, और अभी भी लगाए थे परिवार। सामंतवादी 2-4 लोग, सामंतवादी तो पूछो ना, सामंतवादी यहाँ की ये जैसे अनुरागी कॉपी मास्टर है नहीं है, अब उसके ऊपर सामंतवादी यह है प्रथा,
मतलब जैसा सामंतवादियों को कहना है तैसा गोपी मास्टर को करना है। और जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। अब विकास की रही बात तो भाजपा में देखो आवास योजना पूरे गांव को कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको आवास का लाभ न मिला, ठीक है। जो कुछ रह गए हैं मान लिया सर्वे सूची से छूट गए हैं उनका अगली बार कर रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में जोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, प्लस में जोड़ रहे हैं। और देखो आपकी शौचालय देखो, ये भारत कितना गंदगी वाला था, बीमारू राज्य था ये मध्य प्रदेश। आज देखिए स्वच्छता ही स्वच्छता है सब जगह। अब ये नाली बनी है, कभी सोचा नहीं होगा कि नाली बन जाएगी, ये सब स्वच्छता की देन है। तो अब देखिए कितनी योजनाएं, मृत्यु से जन्म से लगा करके मृत्यु तक योजना ही योजनाएं हैं। थोड़ा लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, बाकी नहीं तो सब लाभ हैं। डिलीवरी हो तो उसमें लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता में लाभ है, संबल योजना में लाभ है। क्या चाहते हो, अनाज गल्ला पानी सब मिलता है सब लोगों को। जो जैसा गरीब है मान लो, सबको तो नहीं मिल सकता है पर गरीबों को तो मिलेगा ना। अच्छा, ये अखिलेश जी हैं आपके गांव के, बढ़िया बोलते हैं, सामान्य सीट अगली बार आए तो उनको भी दावेदारी करा अब दीजिए। क्या खैया तो आगे के बात है जो समाज करा दिया, बढ़िया बोला तुम्हारे चाहे तो कर लिया पर थोड़ी क्या है कि होते ज्यादा है कहा है अगली तो सामान्य सीट में तुम्हारी दावेदारी कराया देखा है हम नहीं समान सीट में जब आएगी तो जो भी मतलब अपन मेहनत कर रहे हैं। और रही बात यह कि ये बड़े स्तर का चुनाव होता है, जब सभी लोग सहयोग करेंगे, जब क्षेत्र की जनता अगर चाहेगी तो आगे चल के जो भी निर्णय होगा जनता का वो मन है, सर्वमान है। बिल्कुल। और ये गांव भगौरा है, चंदला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और इस गांव का संगठित रूप से ये कहना है कि हम चंदला विधानसभा क्षेत्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताने जा रहे हैं। ये एक माता जी हैं, बहन जी हैं, ये जुड़ गई हैं हमारे साथ। क्या नाम है बहन जी? निशा सिंह। यहीं की हैं जी, चंदला से। क्या है इस बार चंदला विधानसभा का माहौल? अब माताएं बहनें इस बार किसको दे रही खुल के सपोर्ट? लाडली बहना योजना बनाने वालों को कि उनके विरोधियों को? लाडली बहने शिवराज सिंह को देंगे। शायद आदमी कन्या घर के की नहीं देगा तो नहीं मानेंगे क्योंकि जो पैसे लिए हैं तो उन्हीं को हम देंगे। अच्छा, क्या लगता है जब से बहना योजना आई है तब से महिलाओं को सम्मान घर में मिलने लगा है? बस सम्मान मिलने लगा हमें। सही बात है, सही बात है। तो खुल के सपोर्ट है किसको? मम्मा को। मम्मा को देंगे, मम्मा को देंगे, बिल्कुल देंगे। जब घर में आया है और घर बैठी हमको पैसा दे रहे हैं तो घर बैठी क्या कहते हैं, हमको उनको क्या कहते हैं। कोई कह दे कि क्या कहते हैं खुले आम दे तो हम खुले आम दे सकते हैं। और घर के आदमी कन्या अगर हाँ तो कोई नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, जो कोई सम्मान दीन है वही को मानेंगे, वही को वोट देंगे। तो ये माताएं हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र की और इनका कहना है कि खुल के इस बार उसको सपोर्ट है जिसने हमें अपने घर में सम्मान दिलाया है, बस वही को। अब आदमी और सोचते कि अब यहू का पैसा हमें ला के डिराना का परी। नहीं, हमको नहीं डिराना, हमको तो पहले से जो दिया है उसी को देंगे। पहले भी उन्हीं को देते रहे, आज भी देंगे। कमल का निशान है, बस कमल को देंगे हम। उसी ने हमारे लिए सब कुछ किया है, वही ने हमको सब कुछ दिया है, वही को देना है। मकान दिया, शौचालय दिया और पैसा दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। तो ये माताएं हैं ग्राम भगौरा की और चंदला विधानसभा क्षेत्र में दिया, खाने पीने से लेके सब कुछ, राशन पानी सब कुछ सिलेंडर से लिया, सब कुछ तो दिया उन्हें। क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। सही बात है, सही बात है। हाँ? तो चंदला विधानसभा क्षेत्र में हवा भाजपा की है, हवा दिलीप अहिरवार के नाम की है और हवा कमल के निशान की है। जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।